हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ही मेन पार्ट वर्क एंड हीट के बारे में। तो वर्क एंड हीट क्या है? ये थर्मोडायनेमिक्स का मेन पार्ट है जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और इस बच्चों ये बात बच्चों को आसानी से समझाने के लिए कुछ हम टिप्स लेकर करके आए हैं। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं। तो व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टू और फॉर्म ए सिस्टम, जब किसी सिस्टम के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है विद द रेफरेंस टू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, तब जाकर करके वर्क होता है। तब जाकर करके क्या होता है? वर्क होता है। अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स में इन फिजिक्स हम क्या पढ़े हैं? देखो इन फिजिक्स, अब ये देखो कि यहाँ पर एक बीकर है, इसमें गैस है, इसमें क्या है? गैस है। यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास पिस्टन है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या है? हमारे पास गैस है, गैस है। तो गैस को हम क्या कहेंगे? गैस को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। और ये बाहर वाले जो चीज़ है इसको क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। सराउंडिंग है ना। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर सराउंडिंग की ओर होगा या सराउंडिंग से इधर होगा तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो जब गैस जो होता है, एनर्जी बेटा कभी भी अपने आप नहीं चलती है, वह किंग होता है, राजा होता है, उसे ले जाया जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर दो फॉर्म में होता है, या तो पहला होगा या तो वर्क के फॉर्म में होगा और नहीं तो हीट के फॉर्म में होगा। या तो एनर्जी का ट्रांसफर किस में होगा? या तो वर्क के फॉर्म में होगा, नहीं तो हीट के फॉर्म में होगा। दो ही रूप में होता है, या तो वर्क में या नहीं तो हीट में। अब रही बात कि कब वर्क में होगा और कब हीट में होगा, इसको कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, तो ये सराउंडिंग हो गया। ये गैस जो है या तो वर्क के रूप में होगा और नहीं तो हीट के रूप में होगा, इस एनर्जी का ट्रांसफर गैस के। तो वर्क के रूप में कब होगा और हीट के रूप में कब होगा, इस बात को जानकारी लेना चाहिए। अगर मान लो कि Q गैस का जो है टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है, T1 है अगर इस सिस्टम का, सराउंडिंग का अगर T2 है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो एनर्जी हीट के रूप में ट्रांसफर होगी। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो वह वर्क के रूप में होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इस बीकर में कोई गैस है, इसे इनसाइड का टेम्परेचर जो क्या है, मान लो कि T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, तो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? हीट के रूप में। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा? वर्क होगा। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर दो तरह से होता है, वर्क एंड हीट के रूप में। तो चलो अब हम चलते हैं वर्क के। तो वर्क में हम बेटा क्या पढ़ते हैं? इन फिजिक्स जो है हम पढ़ते हैं वर्क इक्वल W=F/d/s। केमिस्ट्री में हमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, जहां फोर्स आए वहां पर हमें P रखना होगा। तो P इक्वल क्या हम पढ़ते हैं? फोर्स इक्वल क्या होता है? प्रेशर इक्वल क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ये इधर जाएगा तो PA=F। अब F की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो W क्या हो जाएगा? PA/d/s। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा भाई? A और S से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। A/S=V, तो PdV हो गया। अब रही बात कि PdV, अगर हमें केमिस्ट्री का, ये तो फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं, ये केमिस्ट्री में है। ये क्या हम पढ़ेंगे? अब ये पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री में प्रेशर हमें लेना है, जहाँ फोर्स है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है। कैसे आ गया ये समझ? P क्या है भाई? तो प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। और वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, एक इनिशियल वॉल्यूम, दूसरा फाइनल वॉल्यूम। तो W इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हम क्या एक अपने से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन थोड़ी देर में हम बताएंगे।
भी सही सही आए इसके लिए यहाँ पर पहले माइनस कर देते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी या W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ पर VF माइनस VI वॉल्यूम। अब देखो ये जो होते हैं कभी भी प्रेशर निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव हो गया। तब ये हम माइनस कहाँ रखे हैं भैया? तो इसको हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अपनी सुविधा के लिए रखे हैं कि ताकि साइन कन्वेंशन भी हमारा ठीक ठाक आए, तो हम माइनस दे देंगे। तो ये अक्सर इस फॉर्मूले का यूज़ जो है हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में को सॉल्व करने में करते हैं। चलो ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं क्या होता है कि जो कंप्रेशन एक होता है, वर्क डन बाय एक्सपेंशन, वर्क डन बाय कंप्रेशन। तो सबसे पहले चलो हम कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन यानी कि वर्क डन, वर्क डन। तो जहां वर्क डन, जहां कंप्रेशन की बात आ जाए, है ना, जहां कंप्रेशन की बात आ जाए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये कैसे हो गया भाई? जहां कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये कैसे होगा? देखो यहां पर हमने कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, यहां पर हमने क्या ये प्रेशर ले लिया, ठीक है, इसको क्या VI मान लिया, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पर ये प्रेशर, ऊपर से प्रेशर ऐसे लग रहा है नीचे की ओर, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे, यानी कोई पिस्टन है ऊपर से नीचे आ रहा, इसमें गैस भरे हुए हैं। क्या गैस भरे हुए हैं? गैस भरे हुए हैं। और जैसे ही ऊपर से ये प्रेशर लगा, इस पर ATM लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, तो ये क्या आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया, ये आ गया। तो अब ये देखो, यानी कि प्रेशर क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ऑन। ये प्रेशर हमारा नीचे की ओर ये लग रहा है। तो ये VI, यहाँ से शुरू में यहाँ से यहाँ तक गैस भरा हुआ है, तो वॉल्यूम इनिशियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? VF, है ना। अब देखो बताओ कि अब यहाँ पर हमारा क्या है? गैस हो गया, यहाँ पर गैस हो गया। तो गैस पहले शुरू में अगर ऊपर से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा था तो गैस का वॉल्यूम इतना था, बड़ा था, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये समझो, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क माइनस P एक्सटर्नल VF माइनस VI, ये हमने लिख दिया। अब देखो, मान लो कि VI तो हमारा इतना है, यानी कि VI इज ग्रेटर देन VF। अगर इनिशियल वॉल्यूम VI इज ग्रेटर देन VF, तो क्या होगा? अब VF इज ग्रेटर देन VI, तो क्या होगा, है ना। अब ये देखो, तो इसमें क्या होगा कि VI इज ग्रेटर देन VI, माने इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से बड़ा होता है तो कंप्रेशन होता है। बड़ा होता है तो क्या होता है बेटा? कंप्रेशन होता है ना। यह क्या होता है? कंप्रेशन होता है। फॉर्मूला में बस वही रखेंगे, ठीक है। प्रेशर कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। चलो ठीक है, तो अब कौन सा ये फॉर्मूला निकालेंगे? ये हो गया, मिटा दे इसे, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन में क्या होगा? एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा। देखो ऑन का मतलब है कि सिस्टम पर काम हो रहा है, सिस्टम काम नहीं करेगा। जब सिस्टम काम नहीं करेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब ये देखो, अब क्या होगा कि यहां पर है, अब ये जो है प्रेशर जो है गैस का,
नीचे से ऊपर की ओर रहा है, तब ना बाय द सिस्टम हो गया, ये हो गया बाय द सिस्टम। देखो जब गैस काम करे तो बाय द सिस्टम, और गैस पर काम हो, ऊपर से नीचे प्रेशर लगे। देखो ऊपर से अगर किसी भी कंटेनर में नीचे प्रेशर लगे, ऊपर से नीचे प्रेशर लगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जहां पर वॉल्यूम कम होता है वहां कंप्रेशन होता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है और जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो एक्सपेंशन हो गया। तो जहां वॉल्यूम बढ़े एक्सपेंशन, वॉल्यूम कम हो जाए कंप्रेशन, ये बात दिमाग पर रखो। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, अब इसको हम मान लेंगे कि वी आई है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है, इसको क्या है वी एफ, ठीक है वी एफ। अब ये देखो वर्क निकालो यहाँ पर, माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। अब ये देखो ये कैसे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये भी बता दे रहे हैं। अब ये देखो क्या ये निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, ये देखो तो माइनस तो हम अपने मन से दिए हैं, प्रेशर कभी भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और देखो वी एफ में से वी आई, वी एफ में से वी आई अगर हम घटाएंगे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो दोनों, ये पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, सिंबल हमने दिए माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है निगेटिव, ठीक है। देखो हमने प्रूव भी कर दिया, देखो डब्ल्यू पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ मान लो कि ज़्यादा है, वी आई कम है, घटाएंगे ना, तो हाँ प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ माइनस सिंबल जो दिए हैं हम अपने मन से दिए हैं ताकि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का जो है वो आसानी से साइन कन्वेंशन के साथ ही बन जाए। तो ये निगेटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया बेटा निगेटिव, निगेटिव हो गया। चलो अब वर्क डन एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में सिस्टम काम करता है, कंप्रेशन में एटमॉस्फेयर काम करता है। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, जहां वॉल्यूम कम हो जाए कंप्रेशन समझ लेना, और जहां वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाए उसे क्या माने एक्सपेंशन मान लेना। अब देखो कंप्रेशन की बात करते हैं, देखो चलो कंप्रेशन की हम बात कर लेते हैं। कंप्रेशन तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम इसमें ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा, चलो ठीक है ये हमने बना दिया, और ये प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ आ गया, चलो ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ये नीचे प्रेशर लग रहा है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा कम हो रहा है, यहाँ पर गैस का वॉल्यूम, ये ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कम हो रहा है। तो इसको बेटा क्या करेंगे कि वी आई, इसको क्या करेंगे वी ए। अब हम क्या करते हैं वर्क निकालते हैं, क्योंकि अपनी सुविधा के लिए पहले साइन दे दो माइनस का, उसके बाद में क्या है पी एक्सटर्नल, उसके बाद में वी एफ माइनस वी आई। अब ये देखो ऊपर से ये तो वी आई है, मान लो कि ये तो ज़्यादा है और ये कम है, तो वी एफ क्या हो जाएगा निगेटिव में, ये क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, ठीक है निगेटिव, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाए, हमेशा प्रेशर क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है निगेटिव होता है। देखो ध्यान दो इस बात को, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा बेटा वी एफ जो क्या होता है से वी आई छोटा हो जाता है, यानी कि वी एफ से वी आई क्या होता है ग्रेटर होता है। ये कहानी है, ये कहानी है। तो अब बताओ कि इसमें हम क्या करेंगे, बोलो। ये पॉजिटिव हो गया, तो अब वी एफ मान लो कि वी एफ है ये 20 है और ये 10 है, तो बोलो निगेटिव आएगा ना इसका वैल्यू, और पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाता है वर्क डन इन पॉजिटिव। ये क्लियर हो गई बात, बोलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वो क्लियर कर रहे हैं। अब इसकी जो है समरी ले लो। देखो समरी जो हम करते हैं क्या, समरी जो है
इसका हम ले लेते हैं नोट में, जो यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है। पहला पॉइंट, वर्क क्या है? वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है। वर्क इज पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन है ना। दूसरा, इट इज नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव। ये तो ना तो एक्सटेंसिव है और ना इंटेंसिव है। तीसरा, इट हैज बाउंड्री प्रॉपर्टी, इट इज बाउंड्री प्रॉपर्टीज, ये बाउंड्री प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। चौथा में हम क्या लिखेंगे भैया? तो वर्क को निकालना होगा तो क्या, माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, वी आई, ठीक है। इसे मिटा दें। ये 4 पॉइंट को हमेशा दिमाग पर रखना। पांचवा जो क्या है, पांचवा जो है हमने क्या किया? पांचवा में कंप्रेशन में क्या होता है भाई? कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क डन। कंप्रेशन क्या हो जाएगा? सिस्टम पर काम हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, W क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सातवां या छठा, कंप्रेशन एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? तो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कि पहले हमने ये बातें दिमाग पर रखना है, ठीक है। चलो, अब जो मेन पार्ट है वो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। जब वर्क डन वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? देखो कि यहाँ पर ये पिस्टन ये है, कोई भी है, और यहाँ पर इसमें गैस भरे हुए हैं। बाहर क्या जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 0। कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग है नहीं। तो बेटा इस कंडीशन में वर्क डन, ये बहुत इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो बेटा क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल जो क्या होता है? 0। पी एक्सटर्नल 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क भी 0 होगा। कैसे? देखो कैसे। पी एक्सटर्नल में पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम। तो अब ये देखो W हम निकाल लेते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल, इसको ब्रैकेट में डाल दो, वी एफ माइनस वी आई हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? W, अब पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये सब क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, इनटू वी आई, वी एफ और वी आई कुछ भी आए तो 0 में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, पी एक्सटर्नल हमेशा 0 होता है। अगर पी एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, कराएंगे भी, ठीक है। अगला, वर्क डन एक फ्री एक्सपेंशन की बात आती है। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, इसमें भी क्या होता है? पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि देखो ये हमारे पास सिस्टम है ना, सिस्टम है, और यहाँ पर कोई हमने प्रेशर अप्लाई किया है, नीचे क्या है? गैस है। बाहर का जो प्रेशर है वह क्या है? 0 है, 0 है, नील, कुछ भी नहीं है। तो ये गैस क्या हो जाए? पिस्टन ऊपर की तरफ सर ऊपर की तरफ ऐसे भागता जाएगा, ऊपर की तरफ तेजी से भागता जाएगा।
बिना रुकावट का, है ना, बिना रुकावट का ये भागता जाएगा, तो उसको कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन। तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन कहाँ पे कहीं भी आ जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वैक्यूम वर्क कहीं भी आ जाएगा। वैक्यूम क्या है भाई, या तो बाहर से थोड़ा थोड़ा लग रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, थोड़ा कभी रुक गया। जैसे कि मान लो कि नेट पर हम किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं वीडियो से, तो कभी क्या होता है, ऐसे नेट चलता है, पल भर कर ये रुक जाता है, फिर तेज़ी से चलने लगता है, फिर कहीं बाय द वे, तो वो क्या होता है, वैक्यूम। और उसमें क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम डाउनलोड कर रहे हैं तो एकदम सर डाउनलोड हो जाता है, कम समय में ही डाउनलोड होने लगता है या अपलोड होने लगता है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो जहाँ पर वैक्यूम आ जाए, वर्क डन इन द वैक्यूम अगेंस्ट वैक्यूम, और फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन द फ्री एक्सपेंशन, तो बेटा प्रेशर भी जीरो होता है, पी एक्सटर्नल भी जीरो होता है और वर्क भी जीरो होता है। तो चलो वर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस पर हम लोग, तो इतनी बातें को दिमाग पर रखना होगा, वर्क अब समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं इसको। मान लो कि क्वेश्चन है हमारे पास 5 मोल है, हमारे पास क्वेश्चन है जो आया हुआ है हमारे पास अभी 5 मोल है ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expanded into vacuum, expanded in the vacuum expansion, double is वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल। 5 मोल कोई भी आइडियल एक गैस है जो एक्सपेंड करता है, वैक्यूम में एक्सपेंड करता है। तो वैक्यूम में हमने क्या बताया था, पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इनटू वैक्यूम द वॉल्यूम इज वॉल्यूम फाइंड, ऐसे लिख लो, फाइंड, ऐसे लिख दो, द वर्क डन ए है हमारे पास माइनस आर टी ln V2 बाई V1, बी हो जाएगा माइनस आर टी ln V1 बाई V2, सी में हो जाएगा 0, और डी में क्या हो जाएगा बेटा, डी में हो जाएगा डी में हो जाएगा कि सी बी इक्वल T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम क्या होता है, एक्सटर्नल जीरो, तो ये हो जाएगा सी आंसर, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको जेई में आया हुआ है। जेई कितने को आया हुआ है, मुझे तो याद, शायद ये 20 का क्वेश्चन है, 2020 का है ना, जेई का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है एन आइडियल गैस is allowed, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter, 1 liter to 10 liter against a constant external pressure P कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ
1 बार, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, ठीक है। वर्क डन इन किलो जूल, किलो जूल में वर्क डन करना है, ठीक है। यह जो है 2019 में जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब ए ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ए -9.0 kJ, बी +10.0 kJ, सी -0.9 kJ, डी -2.0 kJ। ये 19 का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। अब हम ये देखो कैसे हमने बताया था कि हमने एक ही कंसेप्ट दिया था कि W इक्वल, देखो बस कुछ मत करो, W इक्वल माइनस, अपने मन से माइनस सिंबल देना है, P एक्सटर्नल VF माइनस VI, बस यही करना है। अब बताओ, अब एन आइडियल गैस द अलॉटेड टू तो क्या है, ये क्या है बताओ, तो ये तो होता है VF हो गया, ये VI हो गया, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ है। तो W इक्वल 1 बार है, तो 1 बार कर दो, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दो। VI अब क्या हो जाएगा बेटा 10 - 1, तो W इक्वल क्या हो जाएगा -1 × 9, तो W हमारा क्या हो जाएगा -9। ये बार में आया, लेकिन इसे किलो जूल में हमें कन्वर्ट करना है, तो मिटा दे इसे, इतना मिटा दे रहे हैं -1। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने से पहले हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, 100 कर दिए, तो देखो यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा -9, चलो इसको -900 जूल हो गया। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ गया देखो 9/10, यानी कि ये माइनस है तो -0.9 किलो जूल। तो इसमें क्या हो जाएगा -C आंसर होगा, -0.9 किलो जूल, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये दोनों ये जेई का क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्क पर ही एक और क्वेश्चन होगा, शायद देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन work done during the expansion of gas from a volume of 4 dm³ to 6 dm³ against a constant external pressure of 3 atm। कुछ हम यूनिट भी बताएंगे। ये आया है AIPMT 2004 में, ये नीट का क्वेश्चन है और इसी बेस पर एक जेई में भी क्वेश्चन आया था। अब हम क्या करते हैं, ए में ऑप्शन दे देते हैं -6 जूल, बी में -608 जूल, सी में +304 जूल और डी में हमारा आ गया क्या -304 जूल, ये जूल में आ रहा है। तो अब ये देखो क्या मिटा दें, यहाँ यही कर देते हैं। तो पहले हम W निकाल लेंगे, माइनस अपने मन से देना है, P एक्सटर्नल VF माइनस VI, ये कर लो।
तो W बेटा हमारा क्या हो जाएगा माइनस, प्रेशर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है यार। तो क्या होता है, कितना दिया है, ATM दिया है 3 ATM इंटू VF कितना है बताओ तो, 6 DMQ, तो 6 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा W इक्वल -3 इंटू 4 में से 2, क्या हो जाएगा 6 ATM आ गया। बोलो अब ATM को किस में, जूल में कन्वर्ट करना है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो किसे हम कन्वर्ट करें, मिटा दे इसे, 6 ATM आ गया। तो अब ये देखो जैसे ही 6 ATM आ गया तो हमारे पास आ गया क्या, अब 6 इंटू 101.3 जूल में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 606.9। अब 606 कहाँ है भाई, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इसे नेबर में देखो, नज़दीक में देखो कौन है, ये हो गया, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उम्मीद है कि बहुत ही समझ में आई हुई होगी, हीट के बारे में। हीट देखो क्या होता है कि हीट में देखो क्या होता है, यह हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, हीट है। अब इसमें क्या है बेटा कि गैस भरी हुई है, ये क्या है, गैस भरी हुई है। यहाँ क्या है, तो सराउंडिंग है और हीट एनर्जी, गैस के पास एनर्जी है। अगर गैस के पास इसका हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया क्या, ज़्यादा मान लेते हैं, चलो ठीक है। इसको हमने टेम्परेचर को T1 मान लिया, इसके पास ज़्यादा है, ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम के पास Q मान लिए, इसकी जो हीट क्या है Q होगी। तो एनर्जी का ट्रांसफर या तो वर्क के रूप में होगा, नहीं तो वर्क के रूप में होगा, नहीं तो हीट के रूप में होगा। हीट के रूप में कब होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, नहीं तो वर्क में हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि इसके जो है, इसके पास है Q है, Q हीट है, प्लस में कर देते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास भी सराउंडिंग के भी पास क्या है, Q है, इससे थोड़ा कम है, क्या है, तो Q ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन Q ऑफ क्या होता है, सराउंडिंग से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि इससे ये निकलेगी एनर्जी। तो जब ये दे रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर को T2 मान लेते हैं। अगर T1, अगर क्या हो जाएगा बेटा T1, ठीक है, बोलो T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर सिस्टम का T1 बाहर के सराउंडिंग के T1 से ज़्यादा है तो ये इसको देगा, सराउंडिंग को हीट देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। फिर समझो, किसी भी बीकर में, किसी भी जार में हमारे पास गैस है, गैस के अंदर का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। अगर हम T1 को, गैस के टेम्परेचर को अधिक मान लेते हैं सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो क्या होगा, ये हीट को रिलीज करेगा, एनर्जी को देगा वर्क या हीट के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, -Q। तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सिस्टम का Q क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और सराउंडिंग का Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को देखो, अगर इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इससे, एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसमें गैस है तो ये T2 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये Q जो है, सराउंडिंग जो है, ये Q इसको देगी तो क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। कब, जब T2 इज ग्रेटर देन T2, और T1 रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये T1 की कंडीशन। अगर T1 T2 से ज़्यादा है
तो सिस्टम का हीट क्या हो जाएगा, निगेटिव। सिस्टम की हीट निगेटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम रहा, सराउंडिंग की ज़्यादा हो गई, तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, क्यू, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर से ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। तो चलो ये सारी बातें आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसके बाद में इंटरनल एनर्जी और न्यूमेरिकल का एकदम धुआंधार पारी खेला जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी भी एकदम थर्मोडायनेमिक्स आपके पॉकेट में हो जाएगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू।